सोलर पे वीडियो सर्च करके आए हो तो ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एम्पेयर्स क्या होते हैं, वाट्स क्या होते हैं, वोल्ट्स क्या होते हैं और हर्ट्ज क्या होते हैं, और अगर आपको सोलर का रेट और अगर आपको एमपीपीटी के बारे में, बैटरी के बारे में, उनके स्टैंड के बारे में और रबरवुड और सीमेंट तक के खर्चे तक जानना है तो आपको इस वीडियो में डिटेल तक बताया जाएगा कि कौन सा आपने एमपीपीटी लगाया हुआ है और कौन कौन सा आपने इन्वर्टर लगाया और कौन सी बैटरी रखी हुई है, कौन सा यूपीएस रखा हुआ और क्या क्या चीज़ें हम चला रहे हैं। अगर आप लोग सोलर से रिलेटेड नहीं हो तो तब भी आप ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। जी बारिश बड़ी पड़ रही है और दिल तो मेरा भी कर रहा है कि नहा लूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको कि इतनी बारिश में इतना प्यारा मौसम बना हुआ है और ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे बादल बने हुए हैं और मेरा जो फ़ोन है वो भी बारिश में भीग रहा है। इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, वाह बड़ा प्यारा मौसम, इंजॉय वाला मौसम बना हुआ है। बारिश में नहाना है तुमने? हाँ। किधर जा रहे हो? नहाने। तो केले केले खा रहे हो, हमें नहीं देना। ले ले। जा यार, वो घबरा गया कहीं सच में मैं उससे ना खा लूँ। पानी शानी पी लेते हैं। सीन जो बारिश ऊपर पड़ रही है, ठीक है, और सोलर पैनल्स की जो है वो कंडीशन भी बताते हैं, ठीक है। मिस्त्री लगवाए हुए हैं अभी ऊपर, पोंशन काली बनाया है। बादल देख लें कैसे ऊपर छाए हुए हैं, घटाओ ऊपर कैसे छाई है, सूरज के आगे बादल आए हुए हैं। सोलर पैनल्स की जो कंडीशंस है वो आपको दिखाते हैं सारी। अभी आपको बताऊंगा कि जब सूरज निकलता है तब सोलर पैनल्स की कंडीशन क्या होती है, उसके बाद जो बारिश में सूरज सोलर पैनल की क्या कंडीशन होती है, कितने एम्पेयर्स वो निकालते हैं। जब बारिश का फ़ायदा ये है कि जब बारिश आती है तो सोलर पैनल जो है वो तकरीबन साफ़ हो जाते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन नुकसान ये है कि जब बादल आ जाते हैं तो फिर वो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। ये जो पैनल्स मेरे पीछे लगे हुए हैं ये सारे मैंने अपने हाथ से खुद इंस्टॉल किए हैं और इसकी जो वायर्स हैं वो मैंने खुद अपने हाथ से लगाई हैं। जितनी भी इसकी वायर्स हैं सारी मैंने खुद अपने हाथ से लगाई हैं। पैनल्स हमारे पास लगे हुए हैं, सारे मैंने खुद इंस्टॉलेशन किए, अपने हाथ से किए हैं, ठीक है। बाकी जो इसके स्टैंड वगैरह हैं, जो इसके स्टैंड हैं वो मैंने नहीं लगाए, वो हमने दूसरे बंदे से लगवाए हैं। लेकिन जो वायरिंग की है सारी, क्लम्प लगाए हैं, जो प्लस माइनस की जो सारी की है वो सारी मैंने अपने हाथ से की है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट वाले जो 6 पैनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, वो हमने इस एमपीपीटी के साथ लगाई हुई हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम है, बैटरियों को चार्ज करता है। टावर बैटरी है हमारी, इनकी बनाई हुई है हमने सीरीज। फर्स्ट वाले 6 पैनल्स की बनाई हुई सीरीज, 2 की सीरीज अलग से, 2 की सीरीज अलग से और 2 की सीरीज अलग से, मतलब कि 45 वाट का एक पैनल है और उसको हमने 90 वाट बना के नीचे एमपीपीटी को दिया हुआ है। वो एमपीपीटी जो है उसके एम्पेयर्स को बूस्ट करता है और वो आगे बैटरियों को चार्ज करता है। और देखें अभी इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 22.8 आ रहे हैं। वैसे तो 45 एम्पेयर होते हैं, आप 22.6 को आप 45.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो है वाट्स निकल आएंगे कि आपको 6 प्लेट्स अभी कितना करंट दे रही है, वो भी बारिश में। पहले जो जब सही धूप निकलती है तो इसका जो है ना वो 90 वोल्ट तक करंट होता है और एम्पेयर्स भी है 45। बैटरियों का है वो 52 तक चली जाती हैं। और टावर बैटरियां ये हमने लगाई हुई हैं, इसको 2.5 साल हो गए हैं, काफी अच्छी एफिशिएंसी करंट दे रही है, एम्पेयर्स भी काफी अच्छा दे रही है, ठीक है। वो बैटरी भी 27 प्लेटी है और ये भी बैटरी 27 प्लेटी है, लेकिन वो इतनी होती है, ये थोड़ी सी लंबी होती है। प्लेट्स जो होती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है प्लेटों की, जिसकी वजह से इसके एम्पेयर जो है वो बढ़ जाते हैं और इसका करंट जो है जहाँ पे वो 2 दिन निकालती है ये बैटरी 4 दिन निकालती है। इसी वजह से महंगी है कि इनकी प्लेट है तो इनकी भी 27, उनकी भी 27 है, लेकिन इनकी प्लेट थोड़ी लंबी होती है क्योंकि प्लेटों ने तो करंट को स्टोर करना होता है, सेल ने करंट को स्टोर करना होता है। यूपीएस हमने रखा हुआ है 220 वोल्ट आगे कन्वर्ट करता है करंट को, और आगे हमारी चीज़ें सारी जो है बिजली पे चल रही हैं। जितना भी सिस्टम चल रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। पंखे हैं, लाइट्स हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, सारा सोलर पे चल रहा है। सोलर बंद है लेकिन बैटरी में करंट आगे चल रहा है, ठीक है। आपको सारा चीज़ दिखाते हैं क्या क्या सोलर पे चल रहा है। ये भी सोलर पे चल रहा है, ये बंदा भी सोलर पे चल रहा है। आपको दिखाते हैं क्या क्या सोलर पे चल रहा है। लाइट्स भी चल रही हैं, पंखे कितने चल रहे हैं, 1 2 3 पंखे ये चल रहे हैं, ये लाइट्स चल रही हैं, कुछ लाइट्स और ये पंखा चल रहा है, ठीक है। ये भी सोलर पे चल रहा है, ये भी सोलर पे ही चल रही है सारी। जितनी भी बिजली यूटिलाइज हो रही है सारी हॉस्पिटल की वो सारी सोलर पे चल रही है। दिन के वक्त 52 वोल्ट होते हैं और 45 एम्पेयर निकलते हैं। और 45 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ पास इतने वाट्स निकल आएंगे। और पंखों की बात करें तो 3 पंखे ये चलते रहते हैं सारा दिन, पंखा ये चलता रहता है सारा, ये वाला पंखा चलता रहता है, फिर भी पंखा चलता रहता है, सारा पंखा भी चलता रहता है, अभी तो नहीं है, ये भी चलता रहता है, वो पंखा भी चलता रहता है, 2 पंखे ये भी चलते रहते हैं। इसके अलावा गेस्ट रूम में भी एक पंखा चलता रहता है। और लाइट्स जो है वो आप गिन सकते हैं कितनी है,
देखिए आज तो बारिश पड़ रही है ना, एवरेज हमारे एम्पेयर जो सोलर से आते हैं वो तकरीबन 36-37 एम्पेयर आती हैं, यानी कि वो हम सुबह 6 से लेके शाम 5 बजे तक उसकी बात कर सकते हैं। जो एवरेज हमारे पास 36-37 एम्पेयर होते हैं वो हमें मिलते हैं, लेकिन जो 45 एम्पेयर हैं वो हमें मिलते हैं सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 1-1.5-2 बजे तक मिलते हैं। उसके बाद हमें वो 45 एम्पेयर नहीं मिलते। ठीक है, इतने एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज होती है और क्या हमारी कितने वाट्स हमें यूटिलाइज हमारे हो रहे हैं और कितने एम्पेयर हमारी बैटरी को चार्ज में मिल रहे हैं। ठीक है, से ये एमपीपीटी बहुत अच्छा एमपीपीटी है, क्योंकि पहले हमने लगाया था सिमटेक का, वो जल गया था। उसके बाद हमें ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है, लेकिन ये एमपीपीटी बिल्कुल वर्क कर रहा है, बिल्कुल ओके है। एमपीपीटी हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि हमने वापटा से इन हो रही है और ये वापटा से आगे आउट हो रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये वापटा ऑन कर देगा। जब भी एम्पेयर जो है वो 0 हो जाएंगे, सोलर के एम्पेयर 0 हो जाएंगे, तब क्या करेगा, हाइब्रिड पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये वापटा से फिर करंट लेगा और यूपीएस को चार्ज करेगा। वापटा से ये तार इन होगी, दूसरी तार जो यूपीएस के बटन को जाएगी और यूपीएस जो है वो आगे बिजली से चार्ज होगा रात को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिजली को ऑन करते ही नहीं है रात 10 बजे तक। 10 बजे के बाद बिजली को ऑन करते हैं, क्योंकि सोलर ने काफी जो है बैटरी को चार्ज कर दिया होता है। इस वजह से जो है ना हमें जरूरत नहीं पड़ती, 10 बजे के बाद जो है ना इसको चार्ज करते हैं। तो एमपीपीटी की बात करें तो ये एमपीपीटी हमें तब मिला था आज से 1.5 साल पहले। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। हमें 1 बैटरी लगानी है तो तब सोलर की क्या रिक्वायरमेंट है, 2 बैटरी लगानी है तब क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपको 12 वोल्ट एक बैटरी लगानी है तो मिनिमम आपको 22 वोल्ट चाहिए सोलर से, मैक्सिमम 145 वोल्ट चाहिए। अगर आप 2 बैटरी लगा रहे हैं तो 24 वोल्ट यानी कि, तो इसके लिए आपको मिनिमम 44 वोल्ट चाहिए सोलर से और मैक्सिमम 145 वोल्ट आने चाहिए। 36 वोल्ट यानी कि अगर 3 बैटरी हैं, 12, 24, 36 और 3 बैटरी हैं, तो आपको मिनिमम 60 वोल्ट चाहिए सोलर से और 145 मैक्सिमम है। इसमें 48 वोल्ट अगर 4 बैटरी जो हमने लगाई हुई हैं, ये रिक्वायरमेंट है कम से कम 70 वोल्ट टू 145 वोल्ट। अगर आपने 4 बैटरियां लगानी है तो तब आप सोच लें कि 70 वोल्ट कितनी प्लेट्स हों तो वो बनती हैं। 80 और 40 120 भी 3 प्लेट्स का भी हम सीरीज करके लगा सकते हैं इसको। सबसे बेहतरीन एमपीपीटी ये वाला है। ठीक है, 1.5 साल हो चुका है, बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। बैटरियों को भी बिल्कुल ठीक चार्ज कर रहा है। ठीक है, तकरीबन 5-5:30 का टाइम हो चुका है और 74 वोल्ट्स जो हैं वो हमारे अभी आ रहे हैं ऊपर से और एम्पेयर हमारे 13.8 निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश का दिन है। तब मैं वीडियो बनाऊंगा जब मौसम ठीक होगा, तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सारी डिटेल से बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊं, आप मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। अपना और अपने दोस्तों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।